वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और टॉपिक है एक नया एनएफओ। रिसेंटली टाटा अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम पोटेंशियल्स एंड अगर डिमांड की बात करें तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग अभी कर रहे हैं तो इसमें ग्रोथ और पोटेंशियल डिमांड भर भर के है। भर भर के रहने का रीजन है कि दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द बिगेस्ट कंपनीज। इस फंड में जितने भी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे वो सारी की सारी इंडिया की लगभग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसका नाम डेफिनेटली हम लोगों ने सुना होगा और पिछले काफी टाइम से उनके रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन कि दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द बिगेस्ट कंपनी। अब इस फंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसमें भी अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो क्या ऐसी चीजें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये फंड हमें अप्लाई भी करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करने भी अगर जा रहे हैं तो किन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिफोर द गोइंग इन दिस फंड। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं इस फंड में तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी माइंड में ना हो। पीपीटी के माध्यम से अगर हम अंडरस्टैंड करें सबसे पहले, तो फंड का नाम है टाटा बीएसई सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप्स इंडेक्स फंड। तो नाम से एक चीज क्लियर हो गई है कि पहली बात तो ये इंडेक्स फंड है, बिलोंग करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है। और इसमें ग्रुप जो उसमें आ रहा है ऑप्शन ग्रुप बिजनेस ग्रुप्स, तो उसका मेनली मतलब ये है कि जो अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन द बिगेस्ट बिजनेसेस, जो इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। अब उसमें अगर बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो जैसे टाटा कंसल्टेंसी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हो गया, या उसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो हो गया। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनी है जहां पर पैसा आज की डेट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, मेरा पैसा अगर इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में, लार्जेस्ट कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या ग्रोथ का चांस बेटर नहीं रहेगा? और मेन प्लस पॉइंट है कि एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड के रिटर्न वाकई में अच्छे माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा आपका बड़े शानदार तरीके से मल्टीपल, जैसे हम निफ्टी की बात करें, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स फंड है जिन्होंने काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया है पैसिवली होकर के। तो इंडेक्स फंड में पोटेंशियल है, ग्रोथ अच्छा इंडेक्स फंड ने दिया है। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अगर प्लानिंग करें इंडेक्स फंड में और इन बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में चले तो ग्रोथ अच्छा खासा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे मेरे अकॉर्डिंगली फंड ठीक लग रहा है बिकॉज ऑफ बेस्ट कंपनी, बिगेस्ट कंपनी इन दिस फंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इस एनएफओ के स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 25 ऑफ नवंबर का, एंड डेट रहेगा इस एनएफओ का 9 ऑफ दिसंबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट मिलेगा आपको 12 तारीख का, और 12 तारीख के अलावा जब अलॉटमेंट मिलेगा वो आपको 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर अलॉटमेंट दिया जाएगा। इसमें एनएपी 10 रुपए का रहेगा अगर आप इसको एनएफओ पीरियड में अप्लाई करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है आपका बजट अभी ना हो इन्वेस्ट करने का, लेकिन अगर 1-2 महीने बाद आप फिर अगर इसी फंड में अप्लाई करना चाहें तो फिर दोबारा उसमें कर सकते हैं अप्लाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने कोई एग्जैक्टली एक्सपेंस रेशियो का जिक्र नहीं किया कितना इसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट जो भी है कंफर्मेशन उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें कि इसमें चार्जेस कितने जाएंगे अपना पैसा अगर हम विड्रॉ करते हैं बीच में, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल लोग के एंड से होता है। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ट्राई ये होता है कि हमारे फंड में लिक्विडिटी हो, ताकि जब भी हमें पैसे की नीड पड़े वी कैन विड्रॉ आवर मनी, राइट। तो इसमें एग्जिट लोड है आपके लिए। अपना पैसा अगर आप विद इन 15 डेज में अगर विड्रॉ करते हैं अलॉटमेंट डेट से लेकर, तो 0.25% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा ड्यूरेशन है 15 दिन का, अलॉटमेंट से 15 दिन के बाद ही आप पैसा निकालिए, ताकि जो एग्जिट लोड लग रहा है वो इसमें ना लगे। ठीक है। टैक्सेस इसमें एप्लीकेबल रहेंगे, इसमें एलटीसीजी भी होगा, इसमें एसटीसीजी भी होगा। और एलटीसीजी किस तरीके से काम करता है उस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं नए सरकार के रूल के हिसाब से, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे वीडियो को चेकआउट करिए। कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें मिनिमम रहेगा 100 रुपीज फॉर एसआईपी एंड ₹5,000 फॉर लमसम। तो अगर लमसम कुछ इन्वेस्ट करना है तो 5,000 रुपए देकर शुरू कर सकते हैं कम से कम, और एसआईपी में 100 रुपीज देकर के इसको कम से कम शुरू कर सकते हैं। रिस्क की बात करें, इसमें रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो बिफोर द गोइंग फॉर दिस फंड, सबसे पहले तो आप इसी को अंडरस्टैंड करिए कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं, जितना इसमें रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। सारी कंडीशन अगर समझ में आती है तो ही आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा, अदरवाइज अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस। क्योंकि रिटर्न का चांस अच्छा है, अगर इक्विटी में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं तो ग्रोथ का चांस अच्छा रहेगा, लेकिन रिस्क भी उतना हाई लेवल का यहाँ पे रहेगा। ठीक है। बट मार्केट है तो देखो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगर रिस्क नहीं चाहिए फिर तो वही गारंटीड पॉलिसी है जहाँ 5-6% रिटर्न है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप
उसमें इतना इच्छुक होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट दैट इज टोटली योर कॉल। अब सवाल ये आता है कि अभी हमें इस फंड को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा सिंपल सा आपसे कहना है, बिफोर द गोइंग फॉर दिस फंड आई सेड इन एवरी वीडियोस लगभग, कि अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें, फर्स्टली मेक योर पोर्टफोलियो कि आपका अभी जो इनकम है उसमें से कितने खर्चे हैं, सब कुछ हटाने के बाद कितना अमाउंट आप बचा रहे हैं। उस सेविंग में से 50% अमाउंट अपने पास एज अ लिक्विड रखे रहिए, 50% अमाउंट को आप इन्वेस्ट करिए, वो भी एक फंड में इन्वेस्ट मत करिए। कुछ पैसों को, जैसे आपके पास 5000 बच रहा है लिक्विड हटाने के बाद आपका, तो उस 5 को लगभग जैसे इस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो कोशिश करो कि 1000 2000 इस टाइप से हो। डू नॉट इन्वेस्ट द होल मनी इन द सेम फंड। उसमें डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। पता लगा पूरी डिपेंडेंसी आपने अगर एक फंड पे दे दी, अगर वो फंड रिटर्न अच्छा नहीं दिया एक टाइम पीरियड में, तो दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये कुछ चीज है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें तो ग्रोथ मुझे लगता है काफी अच्छा खासा है, इसमें कोई निराशा होने का ऐसा सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनी है। बट स्टिल ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है, किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। एक बार अपने एंड से आपका पोर्टफोलियो बनाइए, आपके हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से, आपके फ्यूचर के गोल्स के हिसाब से ये फंड आपको बेटर लगता है कि नहीं। अगर सही लगता है तो आगे बढ़ने का डिसीजन लेना चाहें तो दैट इज योर कॉल। फिर भी कुछ अगर सवाल आते हैं, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे आगे शेयर करिए और इसे लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।